साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, खास तौर से हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो हिंदी विषय से बीपीएससी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे पीआरटी को ले माफ करिए, चाहे वो 6 to 8 के लिए, चाहे टीजीटी के लिए, चाहे या फिर पीजीटी के लिए। तो उनके लिए बेस्ट चैनल कौन सा होगा यूट्यूब पे, या कौन सा वो चैनल है यूट्यूब पे जो पेड बैच या के लिए वो जो है उसके संदर्भ में सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल साबित होगा, उनकी सबसे बेस्ट बैच पेड बैच साबित होगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपको थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत बता दूं हिंदी विषय को लेकर, मेरा भी कुछ व्यक्तिगत अनुभव रहा, क्योंकि मैं भी हिंदी विषय में ही जो है बिहार में इस बार शिक्षक में जो है शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ। मेरी रैंक भी काफी अच्छी रही, 487 रैंक। मैं किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, मैं इसके बारे में भी अंतिम बताऊंगा। फिलहाल मैं अलग अलग कैटेगरी में, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, 6 to 8 हो, मैं बताने की कोशिश करूंगा हिंदी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा जो है यहाँ पे बैच होगा। तो साथियों, अगर मैं सबसे पहले पीजीटी की बात करूंगा तो अभी हाल में ही जो है आपको पता होगा कि प्रयागराज का एक कोचिंग है जिसका नाम है हिंदी संसार करके है। तो वहाँ पे आज जो फर्स्ट रैंकर है पीजीटी का वो उसी कोचिंग से है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो फर्स्ट रैंकर है तो इसलिए वहीं से आप बैच ले, बल्कि इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उस कोचिंग काफ़ी हमारे साथी भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे, मैंने उनका नोट्स देखा है। तो जितना अच्छे से डिटेल्स के साथ जो है वो चीज़ों को कंप्लीट कराए हैं, तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, खास तौर से पीजीटी स्टूडेंट के लिए। हालांकि टीजीटी और 6 to 8 के लिए भी जो है बैच अवेलेबल कराते हैं। बस ये है कि उनकी बैच की जो कॉस्ट है 3000 से ज़्यादा होते हैं लगभग लगभग सभी में। तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव चीज़ उनके मैंने बैच में देखा है। बाकी जो कंटेंट अवेलेबल कराते हैं या जो चीज़ें है वो अवेलेबल कराते हैं या पढ़ाने का तरीका वो काफ़ी बेस्ट होता है और अच्छा वो सिलेक्शन भी देते हैं। तो पीजीटी के लिए तो मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट उनके लिए वही पड़ेगा हिंदी संसार, वहाँ से अपना बैच ले ले और यकीन करिए काफ़ी उनसे उनकी हेल्प मिल जाएगी और पूरी एक चांस बन जाएगी कि वो भी बिहार में जो है शिक्षक बनने में जो है अपनी जो चयन की योग्यता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बात है पीजीटी के लिए। ऐसे यदि मैं बात करूंगा टीजीटी के लिए, अब आप सोच रहे हो सर क्या हिंदी संसार का हम टीजीटी नहीं ले सकते हैं? तो आप अगर आपके पास इस तरीके से इतना ज़्यादा पैसा अवेलेबल है तो आप यदि ले सके तो ले लीजिए। फिलहाल यदि आपके पास टीजीटी के लिए इतना ज़्यादा 3000 4000 बैच नहीं ले सके तो मैं कुछ और भी बताऊंगा जो लगभग लगभग उतना ही बेस्ट है और आपके लिए वो भी एक वरदान साबित हो सकती है। तो मैं यदि टीजीटी की बात करूंगा तो आप दो चैनल का मैं नाम लूंगा, मैं ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूम में लूंगा। तो सबसे अच्छा यदि मैं बात करूंगा तो सचिन एकेडमी का है। रीजन ये है कि सचिन एकेडमी के जो टीचर हिंदी के काफ़ी डिटेल में चीज़ों को जो यहाँ समझाए हैं। और अगर मैं कंपेयर करूँ जैसे कि ऑफिसर्स एकेडमी में जो हिंदी पढ़ाते हैं उनसे मैं कंपेयर करूं, या फिर मैं कंपेयर करूं क्या कहते हैं कि जो टीचिंग परीक्षा पे ईसा मैम करके हैं, तो अगर मैं सबसे कंपेयर करूं, अगर मैं कंटेंट की बात करूं डिटेल में कौन सा ज़्यादा पढ़ाया है तो सचिन एकेडमी के जो हिंदी के सर हैं वो सबसे डिटेल पढ़ाते हैं टीजीटी के लिए। तो वो आप वहाँ से सचिन एकेडमी का आप जो है ले सकते हैं और वहाँ पे जो है हिंदी के लिए आपके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल साबित होगा। सेकंड नंबर में बात करूँगा टीचिंग परीक्षा पर जो ईसा मैम करके हैं उनका भी आप ले सकते हैं। वो भी देखिए सभी टीचर लगभग अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है, तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ईसा मैम बेकार पढ़ाते हैं। ईसा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं खुद उनसे यूट्यूब पे फ्री क्लास पढ़कर उनसे मैं हिंदी में फ्री क्लास उनसे पढ़कर मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कंटेंट के हिसाब से तो आप सचिन एकेडमी या टीचिंग परीक्षा ऐप पे ले लीजिए। और यदि आपको मैं पैसे के हिसाब से बता रहा हूँ बैच, और यदि आपको लग रहा है कि थोड़ी सी और दिक्कतें हो रही तो ऑफिसर्स एकेडमी पे ले लीजिए। एक अच्छा आपको वहाँ पे जीएस के लिए तो बहुत बेस्ट बैच मिलेगा, और या फिर एसएसटी के लिए, साइंस वगैरह के लिए तो वहाँ पे बहुत बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। हिंदी के लिए भी काफ़ी एक पर्याप्त मात्रा वहाँ पर कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये तीनों में से कोई भी एक आप ले लीजिए। ऐसे यदि मैं बात करूँ 6 to 8 की, तो 6 to 8 के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा अगर मैं बात करूँगा तो वही सचिन एकेडमी भी अच्छी है और टीचिंग परीक्षा भी ऐप भी अच्छी है, ऑफिसर्स एकेडमी भी होता है। 6 to 8 के लिए तीनों बेस्ट हैं, आप चाहे जिसका आंख बंद करके ले लीजिए। और फिलहाल इन तीनों में अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा कौन है तो आप ले लीजिए टीचिंग परीक्षा ऐप का ईसा मैम का हिंदी सबसे बेस्ट पढ़ाती हैं। सेकंड नंबर में सचिन एकेडमी को रखूंगा, यहाँ पे आप इनका ले लीजिए, काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं। तो ये कुछ बातें रही मेरा व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, जो मैं काफ़ी अपने साथियों से पूछा हूँ जो हिंदी की तैयारी करते हैं, उनका भी चयन हुआ है टीआरई 3.0 में और उनकी भी रैंक काफ़ी अच्छी रही। तो वो लोग भी यही सजेस्ट किए कि इनसे पढ़ लीजिए। और जो साथी चाहते हैं कि मैं बैच ना लूँ, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ तो मैंने बुक लिया था एक, मैंने टीआरई 2.0 मैंने बैच लिया था
और एक ही बार बैच लिया था, उसके बाद फिर मैंने दोबारा बैच नहीं लिया। जो मेरे पास एक बुक थी, मैं ऑफिसर्स एकेडमिक, माफ़ करिए, वो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक आती है जिसमें ग्रामर प्लस लिटरेचर और साथ में थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी दिया रहता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये किताब मैंने यूज किया था। साथ में मैंने एक जो और बगल में आप देख सकते हैं किताब, उसका क्या नाम है, घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति था। ये दोनों किताब को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन हिंदी की बुक थी उसको मैंने 2 बार पढ़ा था विद एमसीक्यू अभ्यास के साथ। मैंने अभ्यास भी खूब ढेर सारा किया था, उसी प्रश्न जितने अभ्यास थे, एक एक चैप्टर में कम से कम 2.5-2.5 3-3 तो प्रश्न होते थे। तो मैंने अच्छे से अभ्यास किया, थ्योरी तैयार किया और उसी से मेरा काम बन गया था। साथ में मैंने क्या किया था कि ईसा मैम का जो है यूट्यूब पे हिंदी उनका एक बैच चलता है, फ्री बिल्कुल भी होता है, यूट्यूब पे उनका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, अभी क्लास चल भी रहा है हिंदी के लिए 6 to 8 और टीजीटी के लिए। वहाँ से मैंने रोज उनका एक क्लास देखता था, उसका स्क्रीनशॉट लेता था। मैंने सारा स्क्रीनशॉट उनके क्लास का जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे अवेलेबल करा भी रखा है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। तो वहाँ सारे उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और मैंने वहीं से बस अपना बुक का तैयार करता था और ईसा मैम से जाके अच्छे से अपना वही फ्री क्लास उनका 1 घंटा रोज लेता था और मेरा काम उससे बन गया था। मेरा हिंदी में अच्छा नंबर भी आया था, 80 मेरा कम से कम 73 मेरा नंबर आ गया था। तो इस तरीके से केवल हिंदी में 73 मेरा आ गया था 80 में। तो अच्छा मेरा रैंक भी रहा, अच्छा मेरा नंबर भी रहा। तो ये मैं इस तरीके से तैयार किया था। यदि आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो आपसे यही कहूँगा कि ये आप नीचे देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि इस समय स्क्रीन पे ये इसी तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करिए। ये तीनों बुक यदि आपको चाहिए तो आप जो है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल इजीली आपको अवेलेबल करा दूंगा तुरंत। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं कि आपके काफ़ी साथियों जो प्रश्न था कि किस सब्जेक्ट में मैंने कैसे कैसे पढ़ा था, और हो सकता है ये आपको वीडियो थोड़ी सी मदद की होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।